भारत माता की जय, हमेशा इस तरह जोश के साथ सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वार के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये चल किया, सभी जवानों को काट काट के पीसेस किया था वहां पे। उसके बाद नमस्कार मित्रांनो, तर मी आत्ता आलो आहे ते म्हणजे हॉल ऑफ फेम। माझ्या मागे जर तुम्ही बघत असाल तर हा सगळा एरिया जो आहे तो पूर्ण हॉल ऑफ फेम, म्हणजे कारगिल वॉर जे झालेलं ते कसं झालं, काय झालं आणि कशामुळे झालं, तर ते आपण सगळी माहितीच ऐकणार आहे। इथे कॅप्टन आहेत, एक मेजर आहेत, त्यांच्याकडूनच आपण ही माहिती सगळी ऐकणार आहे। पण ही माहिती असणार आहे ते हिंदीमध्ये सांगणार आहेत, कारण ते मूळचे लडाखचेच आहेत। तर ते आपण माहिती ऐकूया। आधी पहिले आज जाऊया इकडे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जुजीला, नमकीला, फोतोला, लचूंगा। लद्दाख आने के लिए सिर्फ दो ही रास्ता है, या आप लोग आते हैं मनाली से या आप लोग आते हैं कश्मीर से। कश्मीर से आते समय आप लोगों को जुजीला पास करना पड़ेगा। मनाली से आते समय आप लोगों को रोहतांग बारालाचा पास करना पड़ेगा। अभी वहां पे रोहतांग पास नहीं करना पड़ता है, वहां पे अटल टनल बना हुआ है। उसके बाद कश्मीर से आते समय जुजीला, जो कि आप लोग 11,000 की हाइट से आएंगे, लेक अभी आज भी 11,000 की हाइट है। कल आप लोग का मेन है खरदोंगला, या आप लोग जाके आ चुके हैं या जाने वाले। खरदोंगला के ऊपर आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि आज तक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था खरदोंगला था। अब खरदोंगला जो है सेकंड टॉप में है। पिछले साल और एक टॉप आया हुआ है जिसका नाम है उमलिंगला, 19,000 की हाइट में है। एंड थर्ड वन इज चंगला, 17,000 की हाइट में है। इसमें आप लोग को दो ला आएगा, एक खरदोंगला एक चंगला। खरदोंगला नुब्रा जाते समय, चंगला पेंगोंग जाते समय, ठीक है। उसके बाद खरदोंगला के ऊपर इसलिए ख्याल रखना क्योंकि वहां का हाइट जो है आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कतें होते हैं, क्योंकि आप लोग +40 से आ रहे हैं। कल वहां पे जाने के बाद -0 डिग्री में पहुंचेगा। किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाना, या किसी को सिर दर्द हो जाता है, या किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, उठा के नहीं जाना। मेरे सामने आप लोगों के पीछे जितना भी वीडियो की तरह आप लोगों को दिखा रहा है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक जवान -40 डिग्री से -70 डिग्री तक 3 महीना वहां पे कैसे तैनात रहता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो इस जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है, या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। चलिए शुरू कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोगों ने सुन लिया, यहाँ पे आप लोग 100 लोग हैं यहाँ पे। जो अभी आप लोगों ने भारत माता का नाम लिया, आवाज निकाला, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूं। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जगा। भारत माता की जय के साथ वर्ड से पूरे वॉल में जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को सम्मान के साथ हाथों को रेस करके ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोगों का भारत माता ठीक नहीं होगा, 8:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना मुझे लेट हो रहा है। आप लोगों की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। भारत माता की जय, हमेशा इस तरह जोश के साथ सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में आप लोगों को दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्ची रोड, कोई पक्की रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आप लोगों को दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर बह रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुलतारी गोंड, मटियाल, बिजोदेन, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है?
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना, ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140 टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल 568 कक्सर एंड मजदार लाज मेहता बटाली के अंदर जुबराइज मुंटू डालू खलवार पोस्ट इन यलदौर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना, बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या है? आवाज कम हो गया। मुंटू डालू 506 के ऊपर एक चढ़वा था, पेड़ पकड़ी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा पेड़ पकड़ी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी, वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहां पे शहीद कर दिया पाकिस्तान वालों ने। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सगर। ऑपरेशन सफेद सगर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबार 4812 के बाद हमारी 111 गोरखर राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या है? ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से होते हुए ले लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आता है। इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते नहीं, ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया था। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी का भी मैसेज पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी को पता है? कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह। शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हुआ। घायल होते अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या है? कंपनीज success can allow ये दिल मांगे मोर। The guys were so highly charged of that. दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल जो था यहाँ तक सीमित नहीं था, उसका दिल था यहाँ तक। पूरे को रिकैप्चर करने के लिए उसके अंदर इतना जोश था, हिम्मत था, मगर वो घायल हो चुका था। फिर भी अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा था, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा एक बार परमिशन दीजिए। परमिशन मिला। आगे एडवांस किया। यहाँ से ऊपर 3 पाकिस्तानी को मार गिरा के जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने ही वाला था, अचानक 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे
7 पाकिस्तानियों को मार गिरा के अपना तिरंगा लहराया, भारत माता पुकार के संजय कुमार जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आपने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। बट योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर 17 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे तिरंगा लहराया, भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में कारगिल 568 कब्जा मलताज ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहां से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जवानों को 3 दिन के अंदर वहां पे उन्होंने गोली मार के शहीद नहीं किया गया। सभी जवानों को टॉर्चर किया, सभी जवानों को काट काट के पीसेस किया था वहां पे। उसके बाद उनका डेड बॉडी यहाँ पे टुकड़ा करके भेजा गया था। उसके बाद कैप्टन सौरभ काले को उन्होंने 22 दिन जिंदा रखा, 22 दिन टॉर्चर किया। सबसे पहले कैप्टन सौरभ काले का टॉर्चर करते समय उसका दोनों आंखें निकाल दिया था वहां पे। 10 दिन के अंदर 10 नाखून निकाल दिया। उसकी कान में इतना बड़ा रोड पूरा लाल करके यहां से यहां निकाल दिया। उसका कान कर दिया, नोज कर दिया। जब पूरा नहीं हुआ, उसके शरीर को पूरा सिगरेट से जलाया। उसका दोनों पैर काट के, हाथ काट के, पीसेस करके यहाँ पे भेजा जाता है। हम उन वीर शहीदों को यहाँ पे सलाम करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग हर एक जगह में जा सकते हैं। अभी आप लोगों ने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। 22 साल की उम्र में शहीद होने से पहले वो 3 महीना हुआ था फौज के अंदर भर्ती होकर। सिर्फ फर्स्ट पोस्टिंग जो इसको कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए, जैसे उसको पता चला कि तोलोनी को रिकैप्चर करना है, उसी युद्ध में मैं शहीद हो जाऊंगा। इसीलिए एक दिन पहले अपने पापा के नाम एक लेटर, अपना इमोशन वाला लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर जो है द लास्ट पोस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ओरिजिनल उसका लिखा हुआ खत है। लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से सुन लेना। डियरेस्ट पापा, मम्मा, बडी के ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company Mandir with Kani Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पूरे का पूरा डोनेट कर दिया। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month. हर महीना उस रोक्साने को 50 रुपए देने के लिए पापा को बता रहा है। And meet योगी बाबा, वहां पे योगी बाबा है। पापा यू शुड फील प्राउड, मम्मा सो शुड यू मीट। उनके एक गर्लफ्रेंड भी थे, उससे वो बहुत प्यार करते थे। आई लव हर बोल के लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसका नाम हटाया गया है। लास्ट में उसने एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट ही था। 22 साल की उम्र में यहाँ पे वो शहीद हो गया। इन शहीदों को हम याद करते हैं यहाँ पे। और उन्होंने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा। आखिरी समय में जब उसका अंतिम सांस यहाँ पे चल रहा था, 5 गोली लगने के बावजूद भी उसने वहां पे भारत माता की जय पुकार के वो शहीद हुए थे। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को कभी भी जेब में हाथ डाल के मत बोलिए। भारत माता को फख्र के साथ सीना तान के हमें प्राउड फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, ना कि हम उस देश में पैदा हुए। अगर हम लोग जेब में हाथ डाल के बोलेंगे, हमारे बच्चे भी बोलेंगे, इससे कोई सम्मान नहीं होगा। आज के दिन आप लोग हमारे इस हॉल ऑफ फेम में आने के बाद हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान किया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को मैं अपने दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। यहाँ तक मेरा कारगिल का ब्रीफिंग जो है समाप्त हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।